माना जाता है कि कुछ ऐसा बुक है, किताबें है जिसे अगर आप पढ़ लिया तो आपके पास सुपर पावर आ जाएगा, यानी आप जो चाहोगे वो कर पाओगे। तो अभी आप डेफिनेटली बोलोगे कि वो बुक कहाँ पर मिलेगा, मुझे भी चाहिए। तो भाई देखो, वो बुक सब्सक्राइब बटन पे है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, देखना डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। बुक ऑफ सोएगा, कोडेक्स गीगास और ऐसा और भी काफ़ी सारा किताबें हैं जिनको माना जाता है कि सच में शैतान ने लिखा है। कुछ साइंटिस्टों ने भी गिव अप करके मान लिया कि ये सभी किताबों को सच में शैतान ने लिखा है। और आज का इस वीडियो पर मैं ऐसा ही एक किताब के बारे में बात करने वाला हूँ जिसको सच में शैतान ने लिखा है। यस, आई एम टॉकिंग हियर अबाउट कोडेक्स गीगास। एंड ऑल्सो काफ़ी सारे लोगों का कहना है कि ये किताब डार्क वेब पे मिलता है। तो आज के इस वीडियो पर मैं ब्रेक डाउन करने वाला हूँ कि क्या ये किताब सच में डार्क वेब पे मिलता है, और डार्क वेब पे मिलता भी है तो क्या ये रियल है, ये फेक है, या तो क्या ये खरीदना चाहिए आपको। तो सब कुछ जानेंगे इस वीडियो पर। चलो फिर लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सो इन सभी चीज़ों को जानने के लिए सबसे पहले हमें कोडेक्स गीगास के बारे में जानना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा 13th सेंचुरी पर। आज से 13th सेंचुरी पहले जगह का नाम सिज़ेक रिपब्लिक ऐसा कुछ था, ठीक है। मुझे ढंग से प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पर लिख के दे दूंगा, ठीक है। एक मॉन्क रहता था सिज़ेक रिपब्लिक के बोहेमिया में। एक दिन उस मॉन्क ने ऐसा ही कुछ गलत काम कर लिया था, यानी वहाँ का कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन था जिसको उसने ब्रेक कर दिया था, जिसके कारण वहाँ के राजा ने उसको बुला करके मौत का सज़ा सुना दिया, वो भी जिंदा टॉर्चर के साथ। और फिर ये सज़ा सुन के मॉन्क काफ़ी ज़्यादा डर गया, जिसके बाद वो राजा के सामने काफ़ी ज़्यादा रोना धोना शुरू कर दिया था। बट राजा किसी भी तरीके से मॉन्क का बात सुनने को तैयार ही नहीं हुआ। और फिर एट द एंड पे उस मॉन्क ने राजा के साथ एक डील किया। मॉन्क ने राजा को बोला कि वो एक किताब लिख के देगा, और इस किताब के मदद से राजा काफ़ी कुछ कर पाएगा, लाइक सोसाइटी में भी काफ़ी ज़्यादा बदलाव ला पाएगा। एंड ऑल्सो इस किताब की मदद से राजा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा। और फिर ये सब मॉन्क का बातें सुन के राजा ने कहा, चलो ठीक है, लेकिन ये जो किताब है, ये किताब तुम मुझे एक ही दिन के अंदर लिख के देना होगा। और मॉन्क के लिए सबसे बड़ा दिक्कत था ये एक दिन। बट मॉन्क बेचारा अपना जान बचाने के लिए उसने कुछ नहीं बोला, सीधा वहाँ से निकल गया। और फिर जब मॉन्क किताब लिखने बैठा है और लिखते लिखते आधी रात हो गया है, लेकिन किताब पूरा कर ही नहीं पा रहा था। और ना इधर मॉन्क किताब को पूरा कर पा रहा था और मॉन्क के पास ना ही समय था, जिसके कारण उसने एक ऐसा पूजा किया और इस पूजा के कारण पूरा स्टोरी बदल गया। जैसे हर इंसान नमाज पूजा करते हैं ना, और ऐसा ही मॉन्क ने भी यहाँ पर पूजा किया था, लेकिन भगवान का नहीं, शैतान का पूजा किया था। और वो मॉन्क शैतान का पूजा करने के बाद शैतान आया उस मॉन्क के पास और पूछा तुम्हें क्या हेल्प चाहिए। और फिर शैतान उस मॉन्क का कहानी सुन के शैतान खुद किताब लिख के देगा, बोला कुछ ही घंटों में। लेकिन शैतान ने कहा कि वो जो किताब लिख के देगा इसके बदले में शैतान को कुछ देना पड़ेगा। और फिर उसके बाद मॉन्क ने सोचा अगर वो राजा उसे मार देता तो टॉर्चर के साथ मारता, लेकिन अगर ये शैतान मारेगा तो एटलीस्ट टॉर्चर तो नहीं करेगा। तो इस बात को समझते हुए मॉन्क ने कहा ठीक है, मैं अपना सोल दे दूंगा तुम्हें, यानी मेरा आत्मा दे दूंगा तुम्हें। और फिर उसके बाद अगले दिन किताब हो जाता है रेडी, और राजा काफी ज्यादा खुश हो जाता है इस किताब को देख के। और उधर मॉन्क का मौत हो जाता है क्योंकि उसका आत्मा ले जाता है शैतान। लेकिन ये किताब राजा के पास ज्यादा टाइम तक टिका नहीं, यानी किताब मिलने का कुछ ही टाइम बाद राजा का भी मौत हो जाता है। और उसके बाद काफी दूसरे तीसरे राजाओं के पास ये किताब जाते रहा। काफियों ने इसे पढ़ने का काफी कोशिश भी किया, लेकिन एक्सीडेंटली वो लोग का साथ कुछ न कुछ अजीब अजीब होने लगा। और फिर उसके बाद इस किताब को पराग के नेशनल लाइब्रेरी में रख दिया जाता है। लेकिन अचानक एक दिन उस लाइब्रेरी में आग लग जाता है, जिसके कारण हजारों में किताबें जल जाते हैं। बट एक्सीडेंटली कोडेक्स गीगास को किसी ने लाइब्रेरी से निकाल के नीचे फेंक दिया, जिसके कारण कोडेक्स गीगास बच जाता है जलने से। लेकिन नीचे फेंकते वक्त 10 पन्ने यानी 10 पेज गायब हो जाता है। और माना जाता है कि अगर ये 10 पन्ने गायब नहीं होते तो इससे फ्यूचर का काफी सारी चीजों का पता लगा सकते थे। एंड काफी सारे लोगों का कहना है कि उस 10 पन्ने में एलियंस के बारे में लिखा था, एंड ऑल्सो लाइक फ्यूचर में जाके क्या होगा नहीं होगा ये सब चीजें लिखा था। एंड फिलहाल की बात करें तो ये किताब अभी भी स्वीडन का एक नेशनल लाइब्रेरी में रखा हुआ है, एंड इसके ऊपर अभी भी रिसर्च चल रहा है। तो गाइस इस किताब का स्टोरी मैंने आप सभी को बता दिया। तो अभी हम लोग सीधा पॉइंट पर आते हैं कि ये किताब डार्क वेब से खरीदना पॉसिबल है या नहीं है। इसे जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग को लेकर बात कर लेते हैं। सर्चर का कहना है कि ये किताब को 160 गधे का चमड़े से बनाया गया है, यानी जो पेज है ये पेज गधे का चमड़े का है। और इस किताब का साइज है 36 इंचेस टॉल और 20 इंचेस वाइड एंड 8.7 इंचेस थिक। और इस किताब में पेज थे 320, लेकिन जैसे कि मैंने बताया 10 पेज गायब हो गए, जिसके कारण अभी इस पे 310 पेज है। सो काफी ज्यादा रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि गाइस ये बुक खरीदना इम्पोसिबल
इम्पॉसिबल है, क्योंकि इस बुक में जो जो भी चीजें हैं ना गाइस, इन सभी चीजों को नोट डाउन करना इम्पॉसिबल से भी इम्पॉसिबल है। एंड ऑल्सो काफी सारे लोगों ने बोला है कि जब भी वो लोग इस किताब को पढ़ने के लिए बैठे हैं तो उन लोगों ने देखा है कि जो वर्ड्स है ना वो वर्ड्स हवा पे तैरते हुए नजर आए। एंड इवन इस किताब के अंदर काफी ब्लैक मैजिक का फॉर्मूलाज भी है। एंड ये जो किताब है, ये किताब अगर कोई लिखने बैठ गया तो A to Z सब चीजें लिखने लगेगा ड्राइंग के साथ, तो 30 से 40 साल लग जाएगा लिखने में। एंड अभी आप मुझे बोलोगे कोई इंसान भी तो शायद 30-40 साल लगा करके इस किताब को लिख लिया होगा और उसके बाद जब मॉन्क को जरूरत पड़ा तब मॉन्क को दे दिया होगा। तो देखो भाई, कोई भी इंसान अगर 20-30-40 साल लगा के उस किताब को लिखेगा, यानी कोई भी किताब को लिखेगा, तो एटलीस्ट उसका जो हैंडराइटिंग है वो तो डे बाय डे चेंज होते रहेगा। बट कोडेक्स गिगास का केस इसमें टोटली डिफरेंट। ये जो बुक है ना गाइस, ये बुक पूरा सेम हैंडराइटिंग से है। एंड इसी बात से प्रूव हो जाता है कि यस, ये बुक सच में शैतान ने लिखा है, कोई इंसान ने नहीं लिखा है। 13वीं सेंचुरी से लेकर आज तक इस किताब के ऊपर रिसर्च चलते जा रहा है। सो एनीवे, इस किताब को लेकर आप सभी का क्या राय है जरा मुझे कमेंट करके बताइएगा। एंड अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। टिल देन गुड बाय।